ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फरमाया कह देती हूं मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात है, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है। इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका म्यारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। तो ये गए तिजारत के लिए, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। एक छोटी सी बात कर दूं, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया है, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हज़रत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो, इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा। मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहां भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। यहां भी नाज करेंगे और वहां भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछा कहां से आया है? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला घर से उसे? ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते। जब उसमें शिगाफ पड़ जाता है, सैलाब आता है तो हमें होश आती है। हजरत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी। ज्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हजरत उमर, नफली नमाजें ज्यादा क्यों भला?
میرے صاحب مجھے حکم دیتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ نمازیں گھر میں پڑھنا، بچوں کو عادت پڑے گی، ذوق پیدا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں